हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी है बिकॉज इन इंडियन सोसाइटी हमारे सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अपने बच्चों को वो कोर्स करने नहीं भेजते हैं जहाँ पे उन्हें जाने का मन होता है। येस्टरडे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन स्टूडेंट दैट ही इज विलिंग टू परस्यू BVSC एंड AH कोर्स, बट उसके पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं कि वो बच्चा वहाँ पे उस कोर्स में जाए। आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न एंड वैसा क्यों हो रहा है, बट उस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिससे शायद बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। पहले तो एक पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट होगा, इवन आई वाज अ चाइल्ड, मेरे भी पेरेंट्स को सेम कंफ्यूजन था कि वो उन्हें भेजना चाहिए मुझे या नहीं भेजना चाहिए। देखिए, जब भी आपका स्टूडेंट, आपका कोई भी बच्चा अगर कोई भी कोर्स लेने जा रहा है तो आप पहले ये देखो कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं उस कोर्स में। अगर उसका इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट है डेफिनेटली वो वहां पे अच्छा करेगा। सपोज हमें भूख है तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, हम खाना तो फिर भी खाएंगे बट हम वो खाना ज़्यादा पसंद करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। सेम गोज विद द कोर्स, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसके पास भी कई सारे ऑप्शंस थे, मेरे टाइम पे मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो मेरे पास खाने के लिए तो बहुत सारा चीज़ था बट आई डिड गो विद माई इंटरेस्ट। मैंने BVSC एंड AH कोर्स लिया, उसके रीजंस भी मैं बताता हूँ एंड आप अगर वो रीजन से कोरिलेट कर पाते हो तो आपको भी डेफिनेटली अभी ये डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि आपके बच्चे का लाइफ सिक्योर हो सके। तो सबसे पहला मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, और या फिर कोई भी पेरेंट्स या कोई भी गार्जियन क्या चीज़ें देखते हैं किसी भी कोर्स में भेजने के लिए। सबसे पहला, इंडियन सोसाइटी में पीपल गोज फॉर द गवर्नमेंट जॉब। आप मुझे ये बता दो कि गवर्नमेंट जॉब्स में आज कितनी ज़्यादा कंपटीशन है। ग्रुप डी का फॉर्म निकलता है 60,000 फॉर्म्स, उसके लिए बच्चे कितने अप्लाई करते हैं? 2 करोड़। अभी मैं आपको वेटनरी का सिनेरियो बताता हूँ। वेटनरी में रिसेंट में बिहार का मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, आप जाके फॉर्म भी चेक कर सकते हो। 624 वैकेंसीज निकली थी एंड बिहार में पर ईयर सिर्फ 60 वेटनरी डॉक्टर बनते हैं। मतलब जितनी वैकेंसी निकली ना, उतने डॉक्टर बनने के लिए 10 साल लग जाते हैं। इट मीन्स कि कंपटीशन एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, जो भी इंडिया में जितने भी कंपटीशन है, बैंक की जॉब ले लो, इवन डॉक्टर्स की कंडीशन में भी गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन आपको रिलेटिवली बहुत कम मिलेगा। ठीक है। दूसरा रीजन, सैलरी। सैलरी जितनी MBBS डॉक्टर को मिलती है ऑलमोस्ट सिमिलर सैलरी है फॉर द वेटनरी डॉक्टर्स। अगर मैं प्राइवेट जॉब्स की भी बात करूँ ना, तो प्राइवेट जॉब्स में भी अगर आपकी स्टार्टिंग जॉब लगती है ना तो 40 to 45,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। आप मुझे बता दो इंडिया में कितनी ऐसे जॉब्स हैं जिसकी प्राइवेट सैलरी 40 to 45,000 पर मंथ है। गवर्नमेंट तो 80 to 85,000 आप मान लो एवरेज, बट मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ कि 40 to 45,000 है। इसके अपार्ट आपके पास इंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शन बनते हैं, आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो। आप मुझे बता दो कि अभी सोशल लाइफ ऐसा लोगों का हो गया कि वो बहुत लोनलीनेस फील करते हैं। अभी के टाइम में हमारी मिल्क रिक्वायरमेंट, अच्छी मिल्क नहीं हमें मिल पा रही है, या फिर नॉन वेजिटेरियन पीपल बहुत ज़्यादा हुए हैं तो पोल्ट्री प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है। हर केस में एनिमल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही है। तो अभी के केस में ना वेटनेरियंस की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा रिगार्डिंग रेपुटेशन कि क्या सेम अमाउंट ऑफ रेपुटेशन मिलती है। टू बी ऑनेस्ट, जहां भी मैं गया हूं, जिन भी अच्छे लोगों से बात किया हूं, दे ऑलवेज से मी कि शुभम, यू आर परसुइंग अ वेरी गुड प्रोफेशन। तुम उन लोगों की इलाज करने जा रहे हो हु कांट स्पीक देयर प्रॉब्लम, तो तुम्हारे लिए तो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता होगा क्योंकि यू हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ स्पीशीज। तो वहां पे आपको लगेगा कि यस यू आर डूइंग अ गुड जॉब, और आप जो करने वाले हो ना दैट विल बी टोटली डिफरेंट। कि जहां पे रैट रेस चल रहा है, सब रैट रेस के पीछे जा रहे हैं, बट यू विल बी गोइंग अगेंस्ट द रैट रेस और आप उसमें काफी अच्छा करने वाले हो। तो आपको ये चीजें पहचाननी होगी, और कभी कभी आपको पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है। आप उसके प्लस एंड निगेटिव पॉइंट्स अपने पेरेंट्स को बताओगे तो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि हाँ आप परस्यू करना चाह रहे हो, आपका मन है, बट मन से ही नहीं होता ना, आपको उसके प्लस एंड निगेटिव पॉइंट्स भी बताने होंगे। तो प्लस पॉइंट्स मैंने आपको बहुत सारे बताए। अब बहुत सोचते होंगे कि क्या रिसर्च ऑप्शन में प्रेस्टीज मिलता है। इस बार दिस ईयर 3 पीपल गॉट पद्मश्री फ्रॉम द वेटनरी फील्ड। तो ऐसे ही पद्मश्री नहीं मिल जाती, इंडिया का 3rd मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ऐसे ही तो किसी को नहीं मिल जाता होगा। तो उन्होंने काम किया। बहुत से ऐसे वेटनेरियन हैं जो कि फॉरेन में बहुत अच्छा अर्न करते हैं। तो वेटनरी में ऐसा नहीं है, आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है, प्रेस्टीज भी बहुत अच्छी है, और गवर्नमेंट जॉब्स भी है जो भी रेयरली पेरेंट्स खोजते हैं अभी के टाइम में। तो वो सारी चीज़ें हैं। फॉरेन में आप जाओगे ना तो फॉरेन में करोड़ में सैलरी स्टार्ट होती है, 63 लाख 91 लाख से पैकेज स्टार्ट होती है फॉर द वेटनेरियन। आप बहुत सारे ऐसे कम जॉब्स है ना, बहुत सारे ऐसे कम जॉब्स है फॉरेन में जहाँ पे इंडियन पीपल को जॉब मिलती है। IITians को मिलती है, उसके बाद कुछ MBBS डॉक्टर्स को मिलती है, बहुत रेयर BDS डॉक्टर्स को मिलती है। वेटनेरियंस की जॉब सबसे ज़्यादा होती है। बट हाँ,
वो वेटनेरियंस जिनकी वहाँ पे जॉब होती है, जिनको सर्टिफिकेट मिलता है, लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट मिलता है, उनकी स्टडी भी बहुत अच्छी होती है, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो यू हैव टू बिल्ड दैट क्वालिटी। अगर वो क्वालिटी आपके अंदर आ गई तो यू विल डेफिनेटली बिकम अ वेरी गुड वेटनरी डॉक्टर। और वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो आपकी अर्निंग स्टार्ट ही होगी 63 लाख पर ईयर से, और आपको बहुत ज़्यादा जॉब भी नहीं करना पड़ता। 3 days पर वीक इतनी जॉब्स में अगर आपको मिल रही है तो आप सोचो कि कितनी अच्छी लाइफ है। और बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। अगर मैं इंडियन सोसाइटी में भी बोलूँ ना, तो अभी के टाइम में बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं वेटनेरियंस डॉक्टर जो भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। वन ऑफ द वेटनरी डॉक्टर जिनको मैं जान रहा हूँ, गुड़गांव में उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की लास्ट ईयर, और अभी उनके 3 क्लिनिक्स है। इवन माय सीनियर्स स्टार्टेड द प्रैक्टिस लास्ट ईयर और उनके अभी 3 क्लिनिक्स हैं। ही इज प्लानिंग टू परस्यू कि वो अब डिफरेंट सिटीज में भी अपने वेटनरी क्लिनिक खोले। तो डिपेंड करता है आपके पास कितनी इफिशियंसी है, आप अपनी बातों को और अपनी ट्रीटमेंट, जितने एनिमल्स को आप ट्रीट कर रहे हो, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। और इसमें डिपार्टमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। रेयरली पीपल जाते हैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिनिकल डिपार्टमेंट भी मिलते हैं। पीजी आप सर्जरी में कर सकते हो, एमबीएससी इन सर्जरी, एमबीएससी इन मेडिसिन, मेडिसिन में आप कर सकते हो, इवन एमबीएससी इन आप गायनिकोलॉजी में भी कर सकते हो। और आपको मॉडर्न मेडिसिन पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ वैसे मेडिसिन या अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन के बारे में भी आपको पढ़ना होता है, एनिमल्स के भी बारे में पढ़ना होता है। मेडिसिन भी आप वही पढ़ते हो जो ह्यूमंस को दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो मैंने फार्माकोलॉजी देखा है, मोस्ट ऑफ द फार्माकोलॉजी बिलोंग्स टू व्हाट एमबीबीएस डॉक्टर्स यूज्ड टू स्टडी। तो वहाँ से भी आपके बहुत सारे मेडिसिन, बस डोज रेट में बहुत हद तक डिफरेंस होता है। एनाटॉमी थोड़ी सी वास्ट होती है वेटनेरियंस की, तो पढ़ाई का कोर्स वास्ट है, बट अगर आप वो कर लेते हो तो आउटकम बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आप एज अ सर्जन आप प्रैक्टिस कर सकते हो जस्ट आफ्टर परसुइंग बीवीएससी एंड एएच। उसके बाद यहाँ पे आपको बीवीएससी एंड एएच के बाद भी सेम सैलरी मिलती है जो पीजी के बाद मिलती है। तो एक और प्लस पॉइंट है कि अगर आपके सिटी में, आपके स्टेट में गवर्नमेंट जॉब निकल रही है तो आप वहाँ पे अप्लाई करके ले सकते हो। रिक्वायरमेंट हर साल बढ़ते जा रही है वेटनेरियंस की, सिटीज़ में स्पेशली, क्योंकि अब हर घर में लोग पेट्स रख ही रहे, इवन डॉग्स हो, कैट्स हो, तो लोग रख रहे हैं। इवन मैंने बहुत सारे घर में देखा कि वहाँ पे टर्टल रखते हैं। तो हर केस में पेट्स के नंबर बढ़ रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट वेटनेरियंस की बढ़ रही है। और प्राइवेट अब सैलरी भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब जॉब्स बढ़ेगा तो प्राइवेट जिसको भी रखना है वो हायर सैलरी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन आप बहुत सोचते हैं ना, गार्जियन, जो भी गार्जियन आर्मी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा आर्मी में जाए, बट हो सकता है वो फिजिकली उतना फिट ना हो, बट थ्रू वेटनरी, अगर वो वेटनरी कोर्स परस्यू करते हैं, तो थ्रू वेटनरी अगर वो जाते हैं आरवीसी में, रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स, तो उसकी सैलरी आपको पता है, आपकी जब जॉब लगेगी तो आपको एज अ कैप्टन स्टैंडर्ड में आपकी जॉब लगती है। और आर्मी में कैप्टन बनने में लोगों की लाइफ चली जाती है, फिर उनको कैप्टन तक प्रमोशन मिल पाती है। बट यहाँ पे आपकी एंट्री ही कैप्टन लेवल पे होगी। तो सोच लो कितना ज़्यादा प्रेस्टिजियस या कितना उस लेवल पे सोचते हैं एज अ वेटनेरियन को वो। आप बीएसएफ ज्वाइन कर सकते हो एज अ वेटनेरियन, आप आईटीबीपी ज्वाइन कर सकते हो एज अ वेटनेरियन। तो वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेगी, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। आप जब एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करते हो 2.5 लाख पर मंथ की सैलरी होती है। तो डिपेंड करता है कि सेक्टर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ना, इसमें आप एज अ रिसर्च ऑप्शंस भी अगर आप देखते हो ना, तो आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। जेनेटिक्स में आप रिसर्च करो, आप सर्जरी में कुछ ऐसे सर्जरी डेवलप करो जो कि ह्यूमंस में भी हो सके और एनिमल्स। आपको पता होगा रिसेंट में एक ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, पिग हार्ट को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मैंने कहीं पे पढ़ा वो न्यूज़ दैट एनिमल्स के हार्ट को भी अब ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, एंड दैट सर्जरी गोज एब्सोल्युटली सक्सेसफुल। तो आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें बहुत सारी होंगी। इवन अभी आप वैक्सीन के बारे में सुन रहे हो, कोविड वैक्सीन, जिस कंपनी में कोविड वैक्सीन रशिया में डेवलप की गई थी, उसकी सीईओ भी वेटनेरियन है, पिफिजर, उसके सीईओ भी वेटनेरियन है। तो अभी के टाइम में ना रिसर्च ऑप्शंस बहुत बढ़ रहे हैं। जितने भी आपके लेबोरेटरी एनिमल्स पे रिसर्चेस होते हैं ना कहीं वहाँ पे वेटनेरियन इन्वॉल्व होते हैं। आप किसी भी वेटनेरियन को ऐसे नहीं देखोगे कि वो ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ जॉब उन्हें मिल ही जाती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होता वेटनेरियन का, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं मिलता, और जो बनते हैं अगर वो क्वालिटी डॉक्टर्स होते हैं तो उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, और इवन कमाने के भी ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, और प्रेस्टीज भी वो अपना खुद का डेवलप करते हैं। एक फार्मर को क्या चाहिए? फार्मर की टोटली इनकम जो होती है उसकी एग्रीकल्चर और उसके एनिमल पे बेस्ड होती है। तो अगर उसका एनिमल्स आप ठीक कर देते हो तो ब्लेसिंग्स के रूप में आप सोचो कि क्या आपको मिलता है। उस एनिमल्स की भी आपको ब्लेसिंग मिलती है, उस फार्मर की भी आपको ब्लेसिंग मिलती है। तो एक नोबल प्रोफेशन है, और मैं सभी पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार देखो। अगर आपको बिलीव नहीं होता, यू कैन ज्वाइन माय वेबिनार। मैं आपको वेबिनार में और डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या है वेटनरी और क्यों आपको परस्यू करने देना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स अपने
फीमेल वार्ड के लिए भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या फीमेल्स को भेजना सही होगा। टू बी ऑनेस्ट, आपको मैं अपनी क्लास की स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। माय क्लास स्ट्रेंथ इज लाइक दैट, 60% फीमेल है एंड वी 40% आर द बॉयज़। और वो फीमेल्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करती है, ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं इन टर्म्स ऑफ। मैं जब देखने जाता हूँ क्लिनिक्स के लिए, अगर मैं जाता हूँ, वो बहुत अच्छा आईवी देते हैं एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ आवर क्लास बॉयज़। तो ऐसा नहीं है, और वो डरते नहीं। ऐसा आपको क्या लगता है कि हमेशा डरना होता है? नहीं। जो मोस्ट केसेस जो होते हैं ना, उसमें आपके असिस्टेंट बहुत सारे होंगे। आप एज ए डॉक्टर ट्रीट करने जा रहे हो, आपको एनिमल्स को बहुत केसेस में नहीं करना होता। आपके असिस्टेंट रहेंगे जो कि आपको गाइड करेंगे। मोबाइल वेटनरी ऑफिसर्स में भी ना, हर मोबाइल वेट जो एम्बुलेंस होता है उसमें आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उसके थ्रू आपको जाना होता है। इवन ऑनर भी आपको गाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है जैसा आप समझ रहे हो। और फीमेल के लिए तो मैं आपको इतना इजी बताऊंगा कि बहुत इजी होता है गवर्नमेंट जॉब्स मिलना फीमेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीमेल्स होते नहीं है जितनी सीट्स उनके लिए रिजर्व होती है वेटनरी में। अभी बिहार की भी मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सीट्स थी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इतने वेटनरियंस नहीं बन पाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है। इवन आरबीसी में भी, आर्मी में भी अब बोला जा रहा है कि फीमेल कैंडिडेट को आरबीसी में भी ज्वाइनिंग का ऑप्शंस मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन करके अपने कंट्री को सर्व कर सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया ताकि आप देखो और अपने वार्ड को आप परस्यू करने दो वो कोर्स। ये सिर्फ वेटनरी के लिए नहीं है, किसी भी कोर्स के लिए आपके वार्ड जाना चाह रहे, डोंट पुश हिम, डोंट फोर्स हिम टू डू सम कोर्स जो कि आपको पसंद हो सकता है उसके लेवल पे उन्हें ना पसंद हो। इवन माय पेरेंट्स, जब मैंने कन्विंस किया, माय ग्रैंडफादर वाज अ वेटनेरियन, तो शायद वो बहुत जल्दी मान गए। बट टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला। इवन मेरा जब आईसीआर में हुआ था, पीपल वर टेलिंग कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ही कैन क्रैक एमबीबीएस, बट उन्होंने कभी नहीं रोका कि व्हाई यू आर गोइंग फॉर द आईसीआर कोर्स, व्हाई यू आर गोइंग फॉर बीएससी एजी। ही टोल्ड मी दैट इफ यू वांट टू परस्यू यू कैन परस्यू। और मैंने वहाँ पे परस्यू किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। एट लास्ट मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं वहाँ ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो आई ऑप्टेड फॉर दैट वेटनरी कोर्स। बट उन्होंने कभी भी वहाँ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया मुझे और वहाँ जाने से भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। तो आप अपने बच्चों की बात सुनो। अगर वो सोच रहे हैं ना, कभी आपको वो ये नहीं बोल पाएंगे ना कि आपकी डिसीजन की वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई। यू हैव योर ऑन स्टैंड कि तुमने लिया वो कोर्स और तुम उसमें अच्छा करो या खराब करो, दैट इज़ योर डिसीजन। वो कभी भी आप पे ब्लेम नहीं डाल पाएंगे। और पेरेंट्स हो के ना, आपको हमेशा अपने वार्ड को पीछे से बैक करना चाहिए। अगर आप बैक करते हो ना, आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए। आप अपने लेवल पे भी जाओ, हॉस्पिटल्स, वेटनरी हॉस्पिटल्स हर स्टेट में होता है, हर सिटी में होता है। आप वहाँ पे जाओ, वेटनरी डॉक्टर से मिलो, वो आपको बताएंगे कि क्या है वेटनरी में, उनकी सैलरी कितनी। अगर वो आपसे ट्रूथ बोलते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप डेफिनेटली अपने बच्चों को ये कोर्स परस्यू करने दोगे। आप रियल फील्ड में जब जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे आप यूट्यूबर जो कि आपको भड़काएंगे। इवन मैं भी अगर मैं चाहूँ तो बाकी कोर्सेज के लिए मैं लोगों को भड़का सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट माई वर्क। और मैं कभी भी नहीं, हर कोर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हर कोर्स का अपना एक स्टैंड होता है। और कभी भी किसी को भी किसी कोर्स के बारे में ख़राब नहीं बोलना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैंने तो बहुत सारे कोर्स में देखा है, बहुत सारे कोर्स में मेरा एडमिशन भी होने वाला था, बट मैंने अपने दिल की बात सुनी। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप अपने दिल की बात सुनो और देखो जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस आपको बन रहे हैं। अगर आपको एनिमल से डर लगता है देन वेटनरी इज़ नॉट योर ऑप्शन। बट अगर आप कंफर्टेबल हो, बहुत सारे स्टूडेंट जाने के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं। आई एम नॉट अ कैट पर्सन, बट कॉलेज में जाने के बाद आई एम मोर अफेक्शनेट टुवर्ड कैट, आई एम मोर अफेक्शनेट टुवर्ड डॉग्स। तो ये होता है, मुझे कैटल्स अच्छे लगते थे, बट कॉलेज में जाने के बाद परसेप्शन चेंज होते हैं, आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। और अपने वार्ड को आप उस फील्ड में जाने दो जहाँ पे वो अच्छा करना चाहते हैं। एक ही लाइन में बोलूँगा। और with this I will wind up this video. Me Kumar Shubham signing off. Take care. Bye bye. All the very best.